हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 का गुडविल चैप्टर का चल रहा था। क्लास 12 हो रहा है और चैप्टर आपका क्या था? गुडविल। गुडविल में आपका हो चुका था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट का कुछ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ड्यूज रह गया है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, वो हम आपको क्लियर करवा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 27 में था पीएस अग्रवाल के हिसाब से, हम लोग को चाहिए क्या? ऐसे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में क्या था आप लोग को बताया गया ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में जो था एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल और उसका नॉर्मल रेट, उससे हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर परचेज ईयर, परचेज ईयर। तो एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 27 है, तो देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था हमारा 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है। उसमें एक चीज कह रहा है, इसमें विच इंक्लूड है। इसमें क्या है? इंक्लूड है। इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, UNDER, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1 लाख। ये एडजस्टमेंट वाला था क्वेश्चन, इंक्लूड है इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लियर किया जाएगा। उसके बाद है ऑन एवरेज बेसिस पे द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 है। 6,30,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज है 5% है। कैलकुलेशन ये है 5 टाइम्स है, 5 TIMES टाइम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को क्लियर करना है क्या? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो है कितना है? 1 लाख है। इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है? देख लीजिए, इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड है, इसमें शामिल किया हुआ है। और किसी स्टॉक का दाम ये लिया होगा तो उसमें क्या किया? स्टॉक का दाम वो क्या कर लिया था गलती से? जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट इस तरह का, देखिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हमने किसी स्टॉक का दाम क्या किया है? माइनस यहाँ पे 40,000 रुपये कम लिखा है, तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट आया है कितना? आया है 1 लाख। यानी हम लोग गलती से 40,000 कम लिखे। मान लीजिए कि स्टॉक मेरा था 3 लाख का, 3 लाख जो हम लिखे हैं वो 40,000 क्या था? कम था। अगर हम 40,000 और बढ़ा दें तो 3,40,000 हो जाता। बाकी सब तो हमारा रहता ही। तो अगर हम जहाँ 3 लाख लिखे थे, सपोज डेट मान लीजिए कि अगर हम 3 लाख लिखे थे, 3 लाख, तो हमारा 1 लाख आया था। और अगर हम 40,000 जो स्टॉक में कम लिखे थे, अगर हम उसको सही वैल्यू दिखाते हैं तो 40 मेरा यहाँ भी बढ़ता, यहाँ भी बढ़ता और हमारा यहाँ भी 40,000 बढ़ता। क्लियर है? यानी कि हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में जो कम लिखा गया था ना, स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट भी कम लिखा होगा, तो स्टॉक बढ़ता तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हमारा प्रॉफिट कितना? 40,000, यानी कि आ जाएगा 1,40,000।
कैपिटल तो है 6,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000 इंटू 5/100। 20 काट दीजिए, 20 5 3 15 1 31,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इतना हुआ, एवरेज प्रॉफिट इतना हुआ। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट 31,500 आ जाएगा आपका 1,08,500। गुडविल इक्वल टू सुपर, पुराना मेथड है, अभी हम लोग ये वाला नहीं चले हैं, अभी हम लोग ये वाला नहीं चल रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 1,08,500 इंटू परचेज ईयर क्या था, 5 था। 5,42,500 आंसर। ये क्लियर है। अगर रहता है यहाँ पे इंक्लूड अंडर वैल्यूशन है ना, ओवर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक, अगर अंडर में था तो हम लोग क्या किए थे, प्लस कर दिए थे। ओवर वैल्यूशन रहता तो माइनस कर देते। जैसे कह देता कि स्टॉक में ज्यादा लिखा था तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा आ गया, हम लोग क्या करेंगे, ओवर है ना कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता। यहाँ पे हमारा कम हो जाता है ये वाला। अगर ओवर वैल्यूशन रहता तब ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ओवर वैल्यूशन। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। अब आपका है कैपिटलाइजेशन जो हम बताए थे, उसका 2 टॉपिक बताए थे। एक था कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें 2 पार्ट था। एक में था ये, दोनों से आपका एक ही आंसर आएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो समझ में आता है वो आप बना सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए ये सुपर प्रॉफिट भी आप पढ़ चुके हैं और ये एवरेज प्रॉफिट भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को अब जानना है कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। क्लियर करें। सपोज आप मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, दे देते हैं 80,000, ठीक है, और कैपिटल भी दे देते हैं हम 5 लाख, और नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न देते हैं 20%। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम एक अपने से सपोज मान के चल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000, कैपिटल दिए है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो ये तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या था, उसी मेथड से सुपर प्रॉफिट आपको इससे पहले बताया था ना, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट तो आपका दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 80,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कितना है 5 लाख का। थोड़ा सा अमाउंट को चेंज करते हैं सर, इसको कर देते हैं 1 लाख। ठीक है, अमाउंट को चेंज किया हम, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख कर दिया है और कैपिटल हम कर दिया है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही है। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट पहले निकालते थे, कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 4 लाख इंटू 20/100 निकाल लिया, आपका आ जाएगा 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 80,000। आगे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना, इससे पहले वाला सुपर प्रॉफिट मेथड वाला सुपर प्रॉफिट इसी तरह निकालते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, वो सुपर प्रॉफिट का था मेथड। यहाँ हम लोग सुपर प्रॉफिट नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी हम लोग कैपिटलाइजेशन निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20 है, 20 से ये कट जाएगा 5 और 20,000 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 1 लाख। यानी कि गुडविल भी हमारा कितना है, अमाउंट थोड़ा अलग हो गया है, सेम हो गया है, बुक से आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, समझना। ये एवरेज प्रॉफिट है और ये दूसरा चीज, ये गुडविल निकला है हम लोग का, ये गुडविल है। ठीक है, ये तो बना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। उतारिए इसको, फिर हम ये क्लियर करवाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उतार लिए, इसके लिए हम लोग निकालते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म लिखेंगे हम लोग
एवरेज पूरा लिख दें, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन यहाँ आंसर नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइजेशन माइनस नेट एसेट्स, या कैपिटल को माइनस करेंगे। समझा देते हैं कैसे। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, 1 लाख। 1 लाख इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 है। 20 से काट दीजिए इसको 5 टाइम्स में, और 5 से 1 लाख को इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 लाख। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 लाख। टोटल कैपिटलाइजेशन इक्वल टू क्या हो गया, 5 लाख माइनस कैपिटल। कैपिटल कितना का था हमारा, 4 लाख। अगर कैपिटल ना दिया हुआ हो तो हम लोग निकालते थे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कि वही नेट एसेट्स, यानी कि नेट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यही चीज है, ठीक है। कितना आया, 1 लाख आंसर। आपको जो अच्छा लगता है वो बना सकते हैं, अधिकतर ये भी बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड तक आप जानते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस सुपर प्रॉफिट में कहाँ तक कॉमन है, एवरेज प्रॉफिट तो आप पहले से दिया हुआ रहता है बुक में, यही वाला मेथड आप पहले पीछे वाला टॉपिक में सीखे थे गुडविल में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालते थे, कैपिटल का परसेंटेज ये आप निकालिए 80,000। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख और ये 80,000, आगे आपका 20,000। और इससे पहले वाला में क्या था, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते थे ना हम लोग, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, वही था। इसमें आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ तक लाना है, उसके बाद क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड से होता तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, लेकिन कैपिटलाइजेशन अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 से 2 काट दिया 5, और 20,000 इंटू 5 1 लाख। नहीं तो आप इससे भी सीख सकते हैं। पहले हम लोग टोटल कैपिटलाइजेशन निकाल लिए एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख था इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, आ गया हमारा 5 लाख। फिर गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइजेशन माइनस नेट एसेट्स, या उसको बोल सकते हैं कैपिटल। तो टोटल कैपिटलाइजेशन हमारा 5 लाख निकला हुआ था और कैपिटल हमारा 4 लाख दिया हुआ था, इससे हमारा हो गया 1 लाख का। कुछ क्वेश्चन है जो हम बुक से सॉल्व करवा देते हैं, जैसा कि 33 क्वेश्चन नंबर 33 टीएस ग्रेवाल से, टीएस ग्रेवाल। अगर आपने पिछले क्लास वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, उसमें आपको सब्सक्राइब करने पे सारा वीडियो हमारा दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख,
एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है। फाइंड out the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business, assets दिया हुआ है, assets दिया हुआ है 10 लाख, लायबिलिटी दिया हुआ है 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एसेट्स निकालना है, एसेट दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है, हम लोग निकालना क्या पड़ेगा, कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितने का है 10 लाख, लायबिलिटीज हमारा 1,80,000, क्या हो जाएगा 8,20,000। कैपिटल हो गया हमारा, कैपिटल हो गया तो अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10% है, तो 8,20,000 का ही 10%, 10/100, ये बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। कितना आ जाएगा 8,20,000, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 82,000, आ जाएगा हमारा 18,000। फिर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 18,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है, 10 से 10 काट दिया, हमारा 1,80,000 आ गया। ये हम लोग बना दिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हम लोग इस साइड समझाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी अगर आपको देखना हो तो टोटल ऑफ द फर्म क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख है, इंटू 100 बाई 10 आ जाएगा 10 लाख। और गुडविल इक्वल टू क्या होता है टोटल कैपिटलाइज माइनस नेट एसेट्स, या उसी को कैपिटल कह सकते हैं हम लोग। 10 लाख कैपिटल कितना निकाले थे हम लोग, कैपिटल 8,20,000, आपका आ गया 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या ऐप में दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।